functional group containing carbon, hydrogen and oxygen. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होते हैं, एज अ फंक्शनल ग्रुप उसको हम ईथर कहते हैं, अल्कोहल्स कहते हैं, एल्डिहाइड्स कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। तो इनके नाम फंक्शनल ग्रुप, क्लास फार्मूला और एग्जाम्पल्स ही दिए गए हैं। जिसमें हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है सबसे पहले पे, जो कि हम OH से लिखते हैं, और उसमें हमारे पास का जनरल फार्मूला होता है ROH। तो R जो है हमारे पास इज एनी अल्काइल ग्रुप, मतलब कि हम इसको CH3 मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं, या अगर हमारे पास 2 कार्बन की चेन लगती है इसको इथाइल कहते हैं। अगर तो 3 कार्बन की चेन लगती है हमने इसको पढ़ा था एन प्रोपाइल, और इसके साथ OH लग जाएगा तो एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन की चेन है इसको हम कहेंगे इथेन। अगर तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, CH3 CH2 लगा देंगे और इसमें से एक OH लगा देंगे तो इसको हम इथाइल अल्कोहल कहेंगे। और अगर तो हमारे पास CH4 होता तो ये मीथेन होता। CH3 लिखा है और इसमें हमारे पास अगर तो हम जूम करके देख सकते हैं, इसमें OH का ग्रुप लगा दिया तो इसको मिथाइल ग्रुप कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल का ग्रुप कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईथर लिंक। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर जो है COC होता है, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन होता है। इसका जनरल फार्मूला ROR होता है। RR जो है हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो RR में भी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसमें जैसे कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर ऑक्सीजन लगाया, फिर मिथाइल लगाया, तो हम इसको 2 हैं तो डाई, एंड मिथाइल है तो मिथाइल पहले लिखेंगे एंड देन ईथर लिखेंगे। इसमें हमारे पास C2H5 आ गया, इथाइल ग्रुप। C2H5 ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, इसको हम डाई इथाइल लिखेंगे एंड देन ईथर लिखेंगे क्योंकि ईथर का ग्रुप है ईथर लिंकेज में। तो ऐसा ही, उसके बाद हमारे पास आता है CH3, तो C2H5 आ जाता है। यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ गया, ये मिथाइल ग्रुप है। तो हम पहले जो है इसकी हम कहेंगे कि नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ाबेट जब हम लिखते हैं उसमें E पहले आता है और M बाद में आता है, इसीलिए हम यहाँ पे इथाइल को पहले लिख रहे हैं और मिथाइल का M बाद में, क्योंकि हमारे पास ABCD में जो है E से के बाद आता है M, इसीलिए इथाइल, मिथाइल, ईथर। और फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप जो हम करेंगे, इसमें एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है RCHO। तो R जो हमारे पास स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, ओके, एंड फॉर सम अल्काइल ग्रुप, या तो हमारे पास में हाइड्रोजन लगता है या फिर कोई और सा, जैसे कि हमने अल्काइल ग्रुप पढ़ा था CH3 मीथेन। अगर तो हाइड्रोजन लगता है उसको हम फॉर्म अल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्म FORM, ओके। उसके बाद एल्डिहाइड लगा देंगे। अगर तो हमारे पास CH3 लगता है तो हम एसिड, एसिड मतलब के 2 के यूज होता है, 2 कार्बन आ गए इसीलिए हम एसिड पढ़ते हैं इसको, एसिड अल्डिहाइड। फॉर्म एक के लिए लगाते हैं, एक कार्बन लगा हुआ है इसीलिए हम इसको फॉर्म पढ़ेंगे, और इसमें 2 कार्बन लगे इसको हम एसिड पढ़ेंगे, एसिड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इसका ग्रुप है तो आखिर में हमारे पास इसका एल्डिहाइड का नाम जरूर लगेगा। और ये इसका ग्रुप बना दिया गया है, C डबल बॉन्ड O के साथ बना रहा है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद हमारे पास है कीटोनिक ग्रुप। तो कीटोनिक ग्रुप्स में वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स लगाते हैं, इसको हम कीटोन्स कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCR और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बीच में लगता है। RR जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। इस तरह से अगर तो हमारे पास CH3 मिथाइल ग्रुप लगेगा और फिर कार्बन लगेगा, और यहाँ पे भी CH3, क्योंकि हमारे पास डबल डबल R थे तो हमने यहाँ पे भी मिथाइल लगाना और यहाँ पे भी लगाना मस्ट है। तो हमारे पास देखिए हम नेमिंग करेंगे किस तरह से, ये भी मिथाइल आ गया, ये भी मिथाइल आ गया, तो हमारे पास होगा डाई मिथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक का, तो हम इसको लगाएंगे कीटोन। और इसका एक और नाम भी हम दे सकते हैं, 1-2 कार्बन आ गए तो हम इसको एसीटोन भी कहेंगे, एसिड 2 के लिए और टोन जो है इसका हमने उठा लेते हैं के तौर पर, ओके। उसके बाद हमारे पास है ये, इसमें 1-2-3-4 की चेन है हम, लेकिन एक और तरह से अभी नेमिंग कर रहे हैं जिसमें हम CH3, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, एंड देन हमारे पास ये क्लोज अब बना लें इसका। तो इसके बाद हमारे पास ये कार्बन लगा हुआ है, CH2 है और CH3 है, तो हमारे पास ये इथाइल आ गया पहले, ये इथाइल ग्रुप है, दिस इज एन इथाइल ग्रुप, एंड देन दिस इज एन मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कीटोन। उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में
ऑक्जेलिक ग्रुप में हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और फिर OH का ग्रुप जो कि हमारे पास अल्कोहल में भी लगता था, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब ग्रुप है जिसको हम कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप कहते हैं या कार्बो ऑक्जेलिक एसिड्स कहते हैं। अच्छा, इसमें इसलिए कार्बो ऑक्जेलिक क्योंकि कार्बन के साथ हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड OH एसिड लग रहा है, इसीलिए हम कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे। इसमें हमारे पास R की जगह हम H लगा सकते हैं, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर H लगा देंगे तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। एसिड लिक एसिड तो इसका सफिक्स है, और हम फॉर्म इसके लिए लगाते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है। और इसमें अगर हमारे पास दो कार्बन आ जाते हैं, सी मिथाइल लगा देंगे 1 2, तो इसको एसिड पढ़ेंगे, और टिक एसिड तो वैसे भी लगाएंगे, तो हम इसको विनीगर भी पढ़ते हैं। इसको हम बोल गए CH3COOH, तो हम इसको पढ़ते हैं एसिटिक एसिड। इसमें हमारे पास दो कार्बन थे, मिथाइल ग्रुप लग गया था, तो इसको एसिटिक एसिड पढ़ेंगे। एस्टर लिंकेज, तो एस्टर में हमारे पास R लगता है जिसको हम या तो H लगाते हैं यहाँ पे, या फिर हमारा कोई सा भी अल्काइल रेडिकल लगाते हैं। तो उसके बाद CRO डबल ऑक्सीजन लगते हैं, फिर R लगता है। फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एस्टर्स। तो इस तरह से RCO के साथ डबल बॉन्ड है, और OR, तो अल्काइल रेडिकल्स है ये R। उसके बाद हमारे पास यहाँ तो अगर इसमें मिथाइल एसीटेट लिखा है, ये पूरी चेन इसकी एसीटेट की कहलाती है, और ये मिथाइल लग गया। दिस चेन इज कॉल्ड एज दी एसीटेट, एंड दिस चेन इज कॉल्ड एज दी एसीटेट। मिथाइल लग गया मिथाइल एसीटेट, बिकॉज दो कार्बन है इसलिए हम एसीटेट पढ़ते हैं इसको। ये जो है हमारे पास इथाइल एसीटेट, बिकॉज हम यहाँ पे इस तरह से चेनिंग कर रहे हैं कि हमने पहले इसमें चेन बनाते हुए यहाँ से चेन देखा इस तरफ से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्बन के एटम ज़्यादा थे, तो हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 कार्बन के एटम्स थे, तो इथाइल ये लग गया, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एसीटेट चेन। ओके, होपफुली समझ आया होगा। और इसके बाद हम एक और कॉलम देख लेते हैं, ये वाला कुछ भी नहीं है, बस अल्कोहल्स को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में मजीद क्लासीफाई कर दिया गया है। अगर तो प्राइमरी होगा तो CH2 के साथ हम सिर्फ OH का ग्रुप लगा देंगे। सेकेंडरी होगा तो अच्छा, अगर हम इसका क्लास फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला इसका ये एग्जाम्पल है इसकी, ये है, सही है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी में CH के साथ OH ग्रुप लगाएंगे, और यहाँ पे हम दो बॉन्ड्स लगाएंगे, यहाँ पे R लगेंगे। अगर तो CH3 यहाँ लगता है तो यहाँ पे भी लगेगा, जिसे यहाँ पे इन्होंने लिख कर दिखा दिया, यहाँ पे लग गया। इन दोनों ने एग्जाम्पल्स भी दे दी। अगर तो हमारे पास टर्शियरी होगा तो तीनों जगह पे रेडिकल्स लगेंगे, तो CH3 CH3 फिर CH3, इसको हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं, या इसको हम पढ़ेंगे टर्ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन लग गए, और टर्शियरी का होता है। उसके बाद नेमिंग्स बाद में होंगी। ईथर में हम पढ़ते हैं, ईथर में O का ग्रुप लगता है, और हमारे पास इसमें एग्जाम्पल भी देती है। अल्डिहाइड में भी हमने पढ़ा था, ये ग्रुप लगता है, और यहाँ पे CH3 और COH की एग्जाम्पल देती है। कीटोन्स में CO ग्रुप लगता है, इसमें हमारे पास एसीटोन की एग्जाम्पल दे दी है। और तो दूसरा नाम हमने डाईमिथाइल कीटोन भी पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे इन्होंने कॉलम दे दिया है, एस्टर का भी कॉलम दे दिया, क्योंकि इस तरह से इन्होंने डिवाइड और पढ़ने में इजी बना दिया। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के ये लोन पेयर्स दिखा दिए, लोन इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अगर तो हमारे पास यहाँ पे CH3 मिथाइल के साथ NH2 ग्रुप लग जाता है तो मिथाइल अमाइन कहते हैं। अगर तो हमारे पास यहाँ CH3 और अमाइन ग्रुप के साथ हम CH3 लगा देते हैं, तो इसको हम डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप आ गए तो अमाइन कहेंगे। अगर तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए तो ट्राई मिथाइल अमाइन कहेंगे। है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो अगर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और हैलोजेंस आ जाते हैं, जिसको कि हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। एक्स हमारे पास हैलोजन के लिए यूज होता है, जिसमें हम एक्स में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन लगाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी। प्राइमरी अगर तो हम CH2 के ग्रुप के साथ एक्स लगाते हैं तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। अगर तो सेकेंडरी के साथ हम CH के साथ दो दो रेडिकल्स यहाँ लगा देंगे, इस तरह से जिस तरह से इन्होंने दिखाया गया है, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, और इसकी कार्बन की एक बॉन्डिंग एक्स के साथ बन रही है, एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ बन रही है, तो हम इसको बोलेंगे
स्टैक प्रोपाइल हैलाइड। ओके, इट इज़ मोर डिफिकल्ट। पहले हमने इसको इथाइल हैलाइड इसलिए बोला कि 1-2 कार्बन्स लगे थे, तो इथाइल हो जाता है इथाइल हैलाइड। क्योंकि हमारे पास इथाइल क्यों बोला हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे CH3 नहीं लिखा हुआ, CH2 लिखा हुआ है। इसको हम इथाइल हैलाइड पढ़ते हैं। अगर तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 की चेन बन रही है, तो प्रोपाइल की चेन बन रही है, और इधर एक ब्रांच भी निकल रही है, इसलिए हम इसको सेड प्रोपाइल हैलाइड पढ़ते हैं। हैलाइड क्यों पढ़ रहे हैं? एक्स की वजह से हमने यहाँ पे इसका सफिक्स हैलाइड लगाया। टर्शियरी में हमारे पास ये 3 रेडिकल्स लग रहे हैं, आर आर आर। हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, आर की जगह हमेशा मिथाइल ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, CH3 एंड एक्स लगा दिया, तो हमारे पास क्या बना था, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, हम इसमें 4 कार्बन को लिख रहे हैं, तो 4 के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ कार्बन के साथ, इसको हमने इसलिए ब्यूटाइल लगा दिया, ब्यूटेन नहीं लगाएंगे। और टर्शियरी में क्योंकि तो हमारे पास ये टर्शियरी की स्ट्रक्चर होता है, जो ट्राइंगल बना हुआ 1 2 3, तो ट्राइंगल बना टर लगा देते हैं, टर्शियरी नहीं लगते हाइफन, टर ब्यूटाइल एंड एक्स की वजह से हैलाइड। इसके बाद है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है कि अगर तो हमारे पास डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, तो वो अल्कीन्स कहलाते हैं। जैसे कि ये इथीन हो गया, ये यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे प्रोपीन हो गया। हम नेमिंग करते हुए हर वक्त यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पे कि एक डबल बॉन्ड करीब हो, 1 2 3। तो 1 पे हमारे पास प्रोपीन, इसका स्ट्रक्चर का नाम हम लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड between two carbon atoms in the molecules are called as the alkynes। तो ये इथाइन होता है, या फिर हम इसका सेकंड नेम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 प्रोपाइन।